हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम न्यून अधिक उन बाह्य भौतिक उपाधियों को अंगीकार किए हुए हैं जिन्होंने संप्रति शाश्वत जीवात्मा को आच्छादित किया हुआ है, और चूंकि हमने इन बाह्य उपाधियों को अंगीकार किया हुआ है इसलिए हमें इतने कष्टों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमारी वास्तविक जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसे कहते हैं, क्या है कि दैट वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो हमारी जो वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है उसको हम स्वीकार ना करके, जो अंततोगत्वा हम है ही, अगर हम बाह्य उपाधियों को अंगीकार किए हुए हैं जो हम है नहीं, हम सोचते हैं कि सबसे पहले हम जिस भी बॉडी में, इफ वी आर इन माता जी's बॉडी, वी थिंक दैट ओ आई एम अ गर्ल, या कोई भी प्रभु जी की बॉडी में तो वो सोचता है कि ओ आई एम अ बॉय और अ मैन। ठीक है, मतलब जिस भी बॉडी में हमें रखा गया है उस हिसाब से हमें व्यवहार करना होता है, बट इन सब चीजों से अपनी पहचान करना इज इल्यूजन। और व्यक्ति, भक्तों की बात नहीं की जा रही है, भक्त तो थोड़ा शास्त्र वगैरह सुनकर बुद्धि आने लगती है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, पर आप सोचिए जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा और बस वो यही सोच रहा है कि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, वो बस उसी तरह से व्यवहार करने में एब्जॉर्ब्ड है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, उसके बाद में ये जो उपाधियां है ये एक्सपैंड करता जाता है कि ये मेरा पति है, या ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, और इस तरह से बस इन्हीं में वह उलझा रहता है। तो इन बाह्य उपाधियों को अंगीकार करने के कारण जो उसकी वास्तविक स्वरूपगत स्थिति है उसको वह भूला हुआ है, और उस तरह से बिल्कुल भी व्यवहार ना करने के कारण वह कष्टों और संघर्षों का सामना करता रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने वाली है कि व्यक्ति के दुख का कारण यही है कि उसकी जो वास्तविक स्थिति है वह उसके अनुरूप व्यवहार ना करके, उसके अनुरूप कार्य ना करके इन बाह्य उपाधियों में फंसा रहता है। उसकी वास्तविक स्वरूपगत स्थिति क्या है कि वह भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यह उसकी वास्तविक स्वरूपगत स्थिति है और यह शाश्वत स्थिति उसकी है। पर अगर वो इस बात को नहीं समझकर ये एक्सटर्नल चीजों में लगा हुआ है तो यही उसके दुख का कारण है। आच्छादित का मतलब क्या होता है? कवर्ड। तो बाह्य भौतिक उपाधियों को अंगीकार किए हुए हैं जिन्होंने संप्रति शाश्वत जीवात्मा को आच्छादित किया हुआ है। उसकी जो वास्तविक स्वरूपगत स्थिति है वह छुपी हुई है, कवर्ड हो गई है इन बाह्य उपाधियों से अपनी पहचान करने के कारण। और क्योंकि यह इस कवरिंग के कारण व्यक्ति इस बात को समझ भी नहीं पाता है। जैसे आप खुद सोचिए, अगर आपको पहले ही दिन ये बात बता दी जाती कि देखो तुम किसी के कुछ भी नहीं हो, यू आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड, तो क्या आप इस बात को समझ पाते? इस वजह से शुरू में ये बातें बताई भी नहीं जाती। शुरू में बताया जाता है दैट यू चांट हरे कृष्णा। धीरे धीरे चैंटिंग करता है, धीरे धीरे फिर बेसिक चीजों से वह सुनना शुरू करता है, तब जाकर आगे जाके बातें समझ में आती है। भाई मैं ये सारी चीजें हुई नहीं तो मैं क्यों इन सभी चीजों में फंसा हुआ हूँ। हाँ, नीडफुल जो है वो करना पड़ता है, वी कैन नेग्लेक्ट एवरीथिंग। ये हमने अभी पहले पढ़ा ही था कि अपने कर्तव्यों को छोड़ देना, बिल्कुल उस तरह से व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है और ना ऐसा करने को कहा जाता है, क्योंकि करना पॉसिबल भी नहीं है।
धीरे धीरे चीजों को समझते हुए व्यक्ति कार्य करे, ये बात है। जब हम ऐसी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, जब हमारी वास्तविक प्रकृति उद्घाटित होगी, तभी हम वास्तविक सुख और शांति के अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। भौतिक जगत की कठिनाइयों को अपने विद्वान वैज्ञानिकों, महान राजनीतिज्ञों एवं तथाकथित महात्माओं के माध्यम से दूर करने के हमारे वर्तमान प्रयास आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। वे मात्र आत्मा को विभिन्न शारीरिक और मानसिक उपाधियों की रंग बिरंगी वेशभूषाओं से सज्जित करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि ऐसे प्रयास सदा निराशाजनक होंगे। जब अर्जुन ने शिष्य के रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, तो एक तरह से उन्होंने अर्जुन की भर्त्सना की। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं देख रहा हूं कि तुम एक विद्वान की भांति बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अल्पज्ञ हो, क्योंकि तुम ऐसे विषय पर पश्चाताप कर रहे हो जिस पर कोई वास्तविक विद्वान पश्चाताप नहीं करता। क्या आपको याद है किस बारे में भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई थी? कोई भी जो वास्तव में विद्वान है, वह ना तो व्यक्ति के देहांतर पर शोक करता है, जब वह देह छोड़ देता है, ना तो वह तब शोक करता है। क्यों? क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति जानता है कि भाई मरा तो कोई भी नहीं है, खाली एक जो जीवात्मा है वह अपना देहांतरण कर रही है, एक देह से दूसरे शरीर में जा रही है। तो इसमें शोक करने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं मरा है, कोई नष्ट नहीं हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति देह में है तब भी वह शोक नहीं करता। मतलब सामने वाले व्यक्ति को हम जिसको भी देख रहे हैं, वह हम तो उसके देह को देख रहे हैं, पर वास्तव में वो वह देह नहीं है, वो एक जीवात्मा है। तो उसकी क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, उसके लिए ही हम इमोशनल हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। तो यह भी एक विद्वान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो इस वजह से भगवान ने अर्जुन की भर्त्सना की। विद्वान व्यक्ति कभी ऐसी वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करता जो समय अनुसार प्रकट और लुप्त होती रहती है, यानी कि ये शरीर, यह भौतिक शरीर जो हमें अपनी माता के गर्भ से प्राप्त हुआ है, कुछ समय के बाद क्रमशः राख, मिट्टी या मल में परिवर्तित हो जाता है। इज इट नॉट? उसको जला दिया जाएगा तो वह राख हो जाएगा, उसको दफना दिया जाएगा तो वह मिट्टी हो जाएगा, या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जो भी जानवर आदि है या कीड़े वगैरह है उसको खा जाएंगे तो बस वो उनका मल बन जाएगा। तो देखिए कितना अमेजिंग ये पॉइंट है ना, कि ये शरीर हम कैसे हो सकते हैं जिसकी गति इस प्रकार की है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जब भी व्यक्ति सुनता है तब तो उसे कम से कम वैराग्य होना चाहिए शरीर से। वैराग्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम भगवान की भक्ति करें। पर वैराग्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो अनावश्यक चीजें जो हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं है उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। और हमारा सूक्ष्म भौतिक शरीर जो मिथ्या अहंकार, बुद्धि तथा मन से निर्मित है, आत्मा के मुक्त होते ही उसी तरह विलुप्त हो जाता है। आत्मा के मुक्त होने के बाद, लेकिन अगर उसे दोबारा से देह प्राप्त हो रहा है तो ये जो सूक्ष्म भौतिक शरीर है यह भी उसके साथ जाएगा। सूक्ष्म भौतिक शरीर है क्या? वास्तव में हमारे जो भी संस्कार हैं तो वह तो नष्ट नहीं होते हैं, वो तो अनादिकाल से चलते ही आ रहे हैं। इसलिए जो वास्तव में विद्वान है वे भौतिक शरीर तथा मन को, या बुद्धि, भौतिक शरीर
तथा मन से ही संबंधित सुख दुख को अधिक महत्व नहीं देते। इसके विपरीत ऐसे विद्वान आत्म विशेष के सुख दुख को ही अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आत्मा दिव्य होने के कारण शरीर तथा मन से परे है। इस विषय का ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। जो भी भौतिक विषयों से परे जो ज्ञान है वह ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात मुझे आप सबसे शेयर करनी है, जो प्रभु जी ने शायद आज के जपा टॉक में बताई थी। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। यस, आज ही नहीं, कल बताई थी। देखिए क्या बताया था, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति की जो बात की जा रही है, वह यह समझता है कि जो भी भौतिक एसेट्स उसको दिए जा रहे हैं, जो भी उसको मिले हैं भौतिक एसेट्स, जो भी आप समझे ना, वॉट एवर पोजेशन, मटेरियल पोजेशंस वी हैव, कुछ भी वस्तु हमारे पास में है, ये शरीर है या जो भी मटेरियल, जो टेम्पररी चीजें हैं बेसिकली, जो हमारे साथ में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो हमें मिली ही छूटने के लिए है। हमें मिली ही इसलिए है क्योंकि वो एक दिन हमसे ले ली जाएगी। देख लीजिए आप, जहां भी हमारी आसक्ति हम लगाए हुए हैं भौतिक पोजेशंस में, तो इस पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छे से इस चीज को जान रहा है कि वो वस्तुएं या व्यक्ति, जो भी चीजें हैं, वो हमें मिली ही है छूटने के लिए, हमसे वो ले ली जाएगी, हमसे छीनने के लिए वो हमें दी गई है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एसेट्स हमें मिली है, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, स्पिरिचुअल एसेट्स, जो प्रोसेस हमें मिला है, जो भगवान का नाम जप हम कर रहे हैं, भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, प्यारे प्यारे भक्तों का संग हमें मिला है, और जो भी स्पिरिचुअल एसेट्स हमें मिले हैं, वह हमें मिले ही हमेशा के लिए है। मिले ही इसलिए है ताकि वो हमेशा के लिए हमारे अकाउंट में सेव हो जाए। तो एक जो विद्वान व्यक्ति है वह क्या करेगा? वह हमेशा के लिए रहने वाली एसेट को ही और बढ़ाने में लगा रहेगा। कितना सुंदर पॉइंट है ना। जो एसेट्स हमेशा हमारे साथ में रहने वाली है, हमारे अकाउंट में सेव होने वाली है, सेव रहेगी हमेशा, एक विद्वान व्यक्ति हमेशा उन स्पिरिचुअल एसेट्स को ही बढ़ाने में लगा रहेगा। अधिक से अधिक नाम जप करेगा, अधिक से अधिक श्रवण करेगा। प्रसाद तो अधिक नहीं खा सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, बट यस, अधिक से अधिक भक्तों का संग करेगा। और देखिए, भक्तों के संग का मतलब भी क्या है? दैट वी डिस्कस अबाउट कृष्णा। देखिए, इस बात को हम सुनते तो बहुत बार है, पर क्या सच में जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, सो डू वी रियली डिस्कस अबाउट कृष्णा? अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन करूं तो शायद नहीं। I don't always talk about Krishna even when I am with devotees. और ये बात मैंने इस बार ऑब्जर्व की थी। कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं हम। सो देखिए, अगली बार से हम ट्राई करेंगे, जब भी हम भक्तों से मिले तो देखिए बेस्ट क्या रहेगा, दैट यू कैरी अ बुक विथ यू। ऐसा देखिए कहा ही जाता है, प्रभु जी ने काफी बार बताया है, किन्हीं सीनियर भक्त ने कहा था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दैट रियल तपस्या इज दैट वी टॉक अबाउट कृष्णा। हम शास्त्र खोल कर भगवान पर चर्चा करें, यह रियल तपस्या है। ये तो इधर उधर की बात तो कर ही लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, पर रियल तपस्या क्या है कि सामने शास्त्र खुला हो और फिर भक्तों के बीच में इस तरह से डिस्कशन हो, जो कि वास्तव में तपस्या नहीं है। एक बार हम बात करने लगते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, बिकॉज दोज आर टॉक्स अबाउट कृष्णा, एंड टॉक्स अबाउट कृष्णा आर ऑलवेज एनलाइवनिंग।
तो ये बहुत ही सुंदर पॉइंट मुझे लगा था कि एक जो वास्तव में विद्वान व्यक्ति है, जो इस बात को समझेगा, वह हमेशा स्पिरिचुअल एसेट्स को बढ़ाने में लगा रहेगा। इस विषय का ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। हमने समान 100% भौतिकतावादी मूर्खों को शिक्षा देने के लिए ही, हमारे समान 100% भौतिकतावादी मूर्खों को शिक्षा देने के लिए ही अर्जुन ने स्वयं को दिव्य ज्ञान से रहित भौतिकतावादी मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी इस नॉलेज की, बट हमारे लिए ये नॉलेज इम्पार्ट हो सके, इस वजह से अर्जुन मीडियम बने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी ओर से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को इस ज्ञान को सुनने के लिए एकमात्र सुयोग्य पात्र समझा। बंगाल के नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री श्री साकर मलिक ने भी, जल्दी से मुझे चैट पर बताइए, देखते हैं किसको याद है साकर मलिक है कौन। लेट्स सी। साकर मलिक इज वन ऑफ द गोस्वामीज। देखते हैं किसी को याद है तो मुझे चैट पर बताइएगा आप, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्यों में से एक थे। ठीक है, किसी को भी नहीं पता, एज एक्सपेक्टेड, वेरी नाइस। नेक्स्ट लाइन में देखें, यहाँ पर लिखा है जो बाद में सनातन गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। तो बहुत इजी है, साकर मलिक स से स्टार्ट है और सनातन गोस्वामी जी का नाम भी स से स्टार्ट है, तो साकर मलिक नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स से स्टार्ट है सनातन गोस्वामी। अर्जुन की ही भांति स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बनारस में उनसे भेंट के समय एक भौतिकतावादी मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अपनी बात इस प्रकार रखी। सामान्य जन जिन्हें आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, मुझे महान नेता, महान पंडित, महात्मा, परमहंस आदि कहकर पुकारते हैं। ये कल या परसों ही प्रभु जी ये बात बता रहे थे, अगर आपको याद हो तो। किंतु मुझे संदेह है कि क्या सचमुच में ऐसा हूं? हो सकता है कि वे मुझे इस तरह संबोधित करके विद्वान व्यक्ति कभी ऐसी वस्तु के लिए पश्चाताप नहीं करता जो समय अनुसार प्रकट और लुप्त होती रहती है। ओके, यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग है। यस, किंतु मुझे संदेह है कि क्या सचमुच में ऐसा हूं? हो सकता है कि वे मुझे इस तरह संबोधित करके परोक्ष रूप में मेरा अपमान करते हो। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मुझे अपने विषय में यथारूप कोई ज्ञान नहीं है। अब आप सोचिए, सनातन गोस्वामी जी है कौन? स्वयं गोलोक के पार्षद है, और वे इस तरह से कह रहे हैं नम्रता में, डेफिनेटली। बट यस, यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि वे मुझे इस तरह संबोधित करके परोक्ष रूप में मेरा अपमान करते हो। जैसे ऐसे होता ही है ना, कोई व्यक्ति जैसे कुछ गलती कर रहा है तो उसको इस तरह से टॉन्ट करने के लिए कहा जाता है, अरे आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपके जैसा तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं। उसने कुछ गलती की है लेकिन उसको इस तरह से टॉन्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो उस तरह से सनातन गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं महान पंडित हूँ, मैं परमहंस हूँ, पर वास्तव में इस तरह संबोधित करके परोक्ष रूप में मेरा अपमान करते हैं। वास्तव में मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैं पंडित हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि मैं पंडित हूँ। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि मुझे अपने विषय में यथारूप कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी भौतिकतावादी मूर्ख मुझे विद्वान कहकर पुकारते हैं। यह निसंदेह मेरा उपहास तथा अपमान है।
श्रील सनातन गोस्वामी ने इन शब्दों द्वारा अपनी बात रखी। वस्तुतः उस समय वे दिव्य ज्ञान में पारंगत थे, किंतु वे हमारी तरह भौतिकतावादी मूर्ख होने का स्वांग रच रहे थे। दिव्य ज्ञान का अभाव होने पर भी अन्यों द्वारा स्वयं को प्रकांड पंडित अथवा महान नेता संबोधित किए जाने के कारण श्रील सनातन गोस्वामी ने स्वयं अपनी निंदा की। परोक्ष रूप से उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उस व्यक्ति से बढ़कर और कोई दार्शनिक, महात्मा या परमहंस के रूप में प्रसिद्धि पाने के लिए आत्म विज्ञापन करता है और अपने जैसे मूर्खों के सस्ते मत एकत्र करता है, जबकि उसे स्वयं का, आत्मा विशेष का कोई ज्ञान नहीं होता। तो देखिए, श्रीला सनातन गोस्वामी जी तो अपनी स्वयं की निंदा कर रहे हैं कि भाई मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे पंडित कहते हैं। सो ही इज काइंड ऑफ अब स्वांग रच रहे, जैसे कि यहाँ लिखा है। और हमारी क्या स्थिति है? हम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्या मत रहता है कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। थोड़ा बहुत भी अगर हम शास्त्र की बात समझ लेते हैं तो हम अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। देखो मुझे कितनी सारी चीजें समझ में आने लग गई है। से कल भी जो पॉइंट आ रहा था, व्यक्त और अव्यक्त वाला जो पॉइंट आ रहा था शाम की क्लास में, हम हमेशा व्यक्त की उपासना में ही लगे रहते हैं। जो भी हमें सामने दिख रहा है बस हम उनकी ही उपासना में लगे रहते हैं, सामान्य जो भी व्यक्ति है। पर अव्यक्त जो हमें नहीं दिख रहा है, जैसे लोगों के लिए वैकुंठ धाम, गोलोक धाम अव्यक्त है कि नहीं, भगवान अव्यक्त है कि नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि वे दिख नहीं रहे हैं, वे अव्यक्त हैं, इस वजह से वहां पर लोगों की मति नहीं होती है। पर जो व्यक्त है, व्यक्ति को दिख रहा है कि भाई अभी मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये जॉब यहाँ मिल जाएगा, मेरा यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा, मैं इस तरह से अमेरिका चला जाऊंगा। तो ये सब कुछ व्यक्त है, जबकि हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी अमेरिका देखा भी ना हो, पहले वो कभी गया भी ना हो, बट क्योंकि वह व्यक्त है, उसको दिख रहा है, तो लोग उसकी उपासना में लगे रहते हैं। इज इट नॉट? तो ये स्थिति देखिए हमारी है। हमें जो भी दिखता है, हम कांच में हमारी शक्ल देखते हैं, हम दिखते हैं कि दैट आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, तो ये हमें व्यक्त है, तो हम उस तरह से ही कार्य करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में हम इनमें से कुछ भी नहीं है। जैसे कोई दिखने में बहुत ठीक ठाक लगता हो व्यक्ति, और उसकी कोई तारीफ कर दे कि वाह आप तो बहुत सुंदर है, वाह यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपके कितने फाइन फीचर्स हैं, आपके ये है वो है, तो वो कितना खुश हो जाएगा व्यक्ति, और उस तरह से व्यक्ति पहचान भी करता है। देखिए भक्तों में तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, पर आप देखेंगे जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो कितना ज्यादा इन सारी चीजों में एब्जॉर्ब रहता है। यू विल सी, आप देखेंगे होता है ऐसा। जो आप देखिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना भक्ति में आने से पहले वाला जीवन ही एक बार याद कर लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा। जब आपकी कोई भी, आपने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हो, आपकी कोई तारीफ कर देता, तारीफ वो ड्रेस की कर रहा है, तो आप क्या खुश नहीं हो जाते थे बहुत ज्यादा? ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं। और अभी भक्त तो अभी हम हुए नहीं ना पूरी तरह से, तो अभी भी काफी बार ये सारी चीजें हो ही जाती होगी। तो यस, ये सारी चीजें हैं कि इनमें से व्यक्ति कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा भी हमने, अपने जैसे मूर्खों के सस्ते मत एकत्र करता है, जबकि उसे स्वयं का, कौन से व्यक्ति, हमारी बात हो रही है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है अपने विषय में,
तो वो इस तरह से सस्ते मत एकत्र करता रहता है, जबकि उसे स्वयं का आत्मा विशेष का कोई ज्ञान नहीं होता। वह आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंचाता और अनित्य भौतिक शरीर तथा मन के सुख दुख को लेकर ही अपना समय नष्ट करता है। कितनी अमेजिंग लाइन है ये, देखिए। वह आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंचाता, क्यों? क्योंकि वह ये चीज समझ ही नहीं रहा है कि वह आत्मा है। डू यू अग्री विद दिस? भक्ति में आने से पहले हम ये बात समझ ही नहीं रहे थे कि हम आत्मा है। हाँ, थ्योरेटिकली हमने कभी सुन भी लिया हो, पर आत्मा के विषय में धारणा क्या थी हमारी? सुन भी लिया कि हाँ हम आत्मा है, तो करे क्या? हमेशा भौतिकतावादी चीजों में लगे रहे, इस वजह से आत्मा का कोई लाभ किया ही नहीं। आत्मा यानी कि हमारा खुद का आत्मा, हम खुद ही है। और अनित्य भौतिक शरीर तथा मन के सुख दुख को लेकर ही अपना समय नष्ट करते रहे। सनातन का अर्थ है नित्य, शाश्वत। सनातन गोस्वामी जीवों के नित्य सुख में रुचि रखते थे, उनके क्षणभंगुर शरीर तथा मन के क्षणिक सुख में नहीं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति स्थायी आत्मा के स्थायी सुख में रुचि लेता है, तो वह सनातन गोस्वामी का शिष्य या वास्तविक सनातनी अर्थात एक आध्यात्मवादी बन जाता है। समझ रहे इस बात को कि एक जीवात्मा कैसे सुखी होगा? मतलब एक जीवात्मा का वास्तविक कल्याण क्या है जब व्यक्ति इस बात को समझता है और ऐसे मतलब जीवों के कल्याण के विषय में वह रुचि रखता है कि सामने जो जीवात्मा है उसका कैसे कल्याण हो। वास्तव में वह सुखी होगा जब वह भगवान की भक्ति करेगा, तब वह वास्तव में सनातनी अर्थात एक आध्यात्मवादी बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे काफी सारे लोग सनातनी का टैग लगा के घूमते हैं, पर अगर उनसे पूछा जाएगा, आप उनका टेस्ट लीजिएगा एक बार, कोई भी इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप किन्हीं से भी पूछिएगा, भाई सनातनी आप टैग तो लगाए हुए, सनातनी का मतलब क्या है? वो कहेंगे सनातनी मीन्स हिंदू, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। हिंदू, प्रभु जी बता रहे थे कि सिंधु नदी थी कोई, तो उसके इस साइड में जो लोग थे उनको हिंदू हिंदू कहने लगे। मतलब ये शाश्वत स्थिति नहीं है व्यक्ति की कि वह हिंदू है, ये भी एक डेजिग्नेशन ही है ना, एक उपाधि है, बाह्य उपाधि ही है। जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू बोल रहा है, मुस्लिम बोल रहा है, व्हाटएवर, जिस भी धर्म से वह अपनी पहचान कर रहा है। सनातन का मतलब होता है जो जीव का शाश्वत धर्म है, कि वह भगवान का नित्य दास है और वह इस बात को समझता है कि जीवात्मा वास्तव में सुखी होएगा कैसे। देखिए, सनातन गोस्वामी जीवों के नित्य सुख में रुचि रखते हैं। नित्य सुख, नित्य सुख का मतलब भी क्या है? नित्य मतलब कि शाश्वत, हमेशा, परमानेंट इन अदर लैंग्वेज अगर कहा जाए तो। परमानेंटली व्यक्ति अब सुख की स्थिति में कैसे अवस्थित होगा? जब वह भगवान की सेवा करेगा। ऑफ कोर्स भक्त खुद सुखी होने के लिए भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की सेवा करता है, भगवान संतुष्ट होते हैं तो वो खुद ही संतुष्टि अनुभव करने लगता है। कि कितना सुंदर फॉर्मूला है जो व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वह भगवान की भक्ति करेगा। कभी समझ नहीं आता ना, अगर देखिए लॉजिकल माइंड से सोचा जाए कि ये भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं कैसे संतुष्ट हो रहा हूं, अपने लॉजिकल माइंड से हम ये समझ नहीं पाएंगे। पर शास्त्र की सृष्टि से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे कि क्योंकि हम भगवान के अंश हैं,
तो भगवान संतुष्ट हो रहे हैं तो हम भी संतुष्ट हो रहे हैं अपने आप, तब ये बात समझ में आएगी। और ये बात समझ में कैसे आएगी? जब व्यक्ति खुद एक्सपीरियंस करेगा भक्ति करके। सिर्फ थ्योरेटिकली ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और व्यक्ति भगवान की भक्ति करके वास्तव में संतुष्टि और सुख का अनुभव करता है। इस वजह से वह नियमित रूप से योजना बनाकर भगवान की भक्ति करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसको सुख मिल रहा है। सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि हमारी सेवा से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। कभी आपने सोचा इस तरह से? जो भी सेवा आप भगवान कर रहे हैं, भगवान उससे संतुष्ट हो रहे हैं। जैसे देखिए, मैं इस पर विचार कर रही थी आज सुबह ही कि इस्कॉन टेम्पल का जो प्रसाद है, कितने सारे जो लोग हैं भगवान का प्रसाद इस्कॉन टेम्पल से प्रसाद पाकर भक्त हो गए। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि हाँ, इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद कुछ अमेजिंग है, तो अगली बार मैं जाऊंगी तो मैं इस्कॉन टेम्पल से ही प्रसाद लाऊंगी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मंदिर तो मैं अब जाने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से तो मैं घर पर ही भक्ति कर रही थी और घर पे ही भगवान को मैं भोग लगा रही थी। अभी भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं अब छोड़ दिया मैंने। बट बहुत ही अमेजिंग ये रियलाइजेशन आया था कि 2-2.5 साल से भी when I was offering to Krishna, I have been offering to Krishna, तो भगवान वास्तव में जो भोजन में भगवान को ऑफर कर रही थी वे भगवान स्वीकार कर रहे थे, करते आ रहे हैं। मतलब He is accepting our offerings। सभी भक्तों की ऑफरिंग्स भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब से हमने उनको देना शुरू किया है प्रामाणिक रूप से समझकर कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और जो भी परंपरा मतलब जो प्रामाणिक रूप से जो भी विधि होती है उस हिसाब से हम भगवान को देते हैं। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है इस पर अगर विचार किया जाए। परम ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, और इसका प्रमाण क्या है? हमारी चेतना परिवर्तित हो रही है। नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं था। अब जिस तरह से शास्त्र की बातें समझ में आती है, ऐसा पहले तो नहीं था। तो इस्कॉन टेम्पल में भी भगवान भक्तों का प्रसाद स्वीकार करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, और आपके घर में भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस्कॉन टेम्पल से आप लाएंगे तभी आप लोगों को, भक्तों को प्रसाद दे सकते हैं। आप अपने घर में बनाकर भी भगवान को ऑफर करेंगे, वह भी प्रसादी है और वह भी दिव्य ही है, भगवान का उच्चिष्ट ही है, वो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सनातनी का अर्थ समझ में आया होगा। सनातनी का अर्थ हिंदू नहीं होता है, सनातन का अर्थ होता है नित्य शाश्वत स्थिति। वह है कि वह भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है, और भगवान की सेवा करके ही वह संतुष्ट होगा। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम अब कल कंटिन्यू करेंगे।